हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन है हमारा चेक वेदर। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो 3 वर्टिसेस हैं यानी कि 3 हमारे पॉइंट्स हमें जो गिवन दिए हैं, उन तीनों के पॉइंट्स को अगर हम जोड़ें तो जो हमारी 3 साइड्स आएंगी यानी कि हमारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन्हें नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, जिससे हमें यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ए पॉइंट है हमारा 5, -2, बी है हमारा 6, 4 एंड सी है हमारा 7, -2। ठीक है, यहां पे भी हम लिख देते हैं ए, बी और सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी कोई सी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, वो कोई सी भी हो सकती हैं, या तो ए बी बी सी के इक्वल हो सकती है, या फिर बी सी ए सी के इक्वल हो सकती है, या फिर रिमेनिंग। ठीक है, तो ये हमें यहां से तीनों ए बी सी और ए सी तीनों को फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, ताकि उसके बाद हम यहां बता सकें अगर 2 साइड हमारी इक्वल आ गई तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हमें यही बताना है, चेक वेदर इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ के जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों पॉइंट्स लेने रहेंगे। ठीक है, यानी कि हमें 5, -2 और 6, 4 इन दोनों पॉइंट्स को लेना है बस। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। सबसे पहले इस तरीके से अरेंज करना बहुत ज़रूरी है ताकि वैल्यूज पुट करते समय हम कोई भी गलती ना करें एग्जामिनेशन में। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x वाला टर्म हमेशा आगे वाला होता है और पीछे वाला टर्म हमेशा हमारा y वाला टर्म होता है। ठीक है, तो ए बी फाइंड करने के लिए हमने स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स लिए हैं। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जिसमें हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है अंडर रूट में x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। हमने इसके बेसिस पे काफी क्वेश्चंस करे हैं, पर ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हम सबसे पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। तो ए बी फाइंड करने के लिए अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पे। इसलिए मैंने x1 y1 x2 y2 यहां पे मेंशन करवाया ताकि वैल्यूज पुट करते समय आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। डायरेक्टली आप वैल्यूज को ऊपर से लेके नीचे यहां पे पुट कर दो। x2 की वैल्यू हमारी 6 माइनस x1 की वैल्यू है हमारी 5। ये माइनस साइन जो है ये फॉर्मूले में है, बाकी मैंने x2 और x1 की वैल्यू डायरेक्टली पुट करी है यहां पे। प्लस का साइन हमारा जो फॉर्मूले में है, y2 की वैल्यू है हमारी 4, बीच में माइनस साइन जो फॉर्मूले में है, और हमारा y1 कितना है यहां पे माइनस का 2, तो उसका माइनस साइन अलग से आएगा और जो फॉर्मूले में बीच में माइनस साइन है वो अलग से आएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यानी कि यहां से हमारा ए बी आएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम। ए बी की वैल्यू आ रही है हमारी अंडर रूट में 6 -5, यहां पे हमें मिला 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे हुआ हमारा 4 और माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा प्लस एंड 2 हमारा और इसका होल स्क्वायर, यानी कि ए बी की वैल्यू आ रही है हमारी अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहां पे 4 और 2 हमारे ऐड होके 6 हो गए। अब उसका स्क्वायर जो है वो हम अगली स्टेप में करेंगे, यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 1 + 36, यानी कि ए बी आ चुका है हमारा रूट में 37 ऐड होने के बाद। ये अभी सिर्फ ए बी आई है हमारी। ऐसी सेम तरीके से हमें बी सी एंड ए सी दोनों फाइंड करनी है। अब बी सी को फाइंड करने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स को ले चलते हैं, हम नीचे लिख लेते हैं। बी सी फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 6, 4 एंड 7, -2।
ठीक है, एक बार और रीचेक कर लेते हैं हम ताकि कोई गलती ना हो। 6,4 एंड 7,-2 ये हमारे अगले कोऑर्डिनेट्स हैं BC को फाइंड करने के लिए। वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ यही फॉर्मूले का यूज होने वाला है। ठीक है, वापस मेंशन कर लेते हैं, ये आगे वाला x1 होगा, पीछे वाला y1, ये वाला x2 एंड पीछे वाला y2। ठीक है, ताकि वैल्यूज पुट करने में कोई भी गलती ना करें। यानी कि BC की वैल्यू हमारी आ चुकी है, अंडर रूट में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, 7 माइनस x1 की वैल्यू हमारी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारी -2, फिर माइनस साइन जो फॉर्मूले में है, y1 की वैल्यू हमारा प्लस का 4 इसका होल स्क्वायर। यानी कि यहां से हमें मिला BC इज इक्वल टू अंडर रूट में 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर। एक मिनट, यहां पे 7x2, x1 की वैल्यू हमारी 6 है, ये गलत लिखी हो गई थी। यहां पे हमारी जो x1 की वैल्यू है वो 6 है। ठीक है, एंड यहां पे हमारा आएगा 7 में से जैसे ही हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 7 में 6 का 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 होंगे हमारे माइनस का 6 इसका स्क्वायर। ठीक है, -2 और -4 ऐड होंगे और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, और -6 का स्क्वायर हमारा होता है 36। यानी कि BC की वैल्यू आ गई हमारी अंडर रूट में 1 प्लस 36, यानी कि BC भी हमारा आ चुका है अंडर रूट में 37। तो यहां पे हमें काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि दो वैल्यूज हमारी सेम आ चुकी हैं साइड्स की, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। अभी हमें तीसरी साइड और फाइंड करनी है, क्या पता वो भी सेम आ जाए और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, तीनों साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो हम एक बार और आगे जो हमारी थर्ड साइड है उसको और फाइंड करेंगे, लेकिन यहां तक हमारा काफी हद तक क्लियर है कि हम क्वेश्चन में सही जा रहे हैं। ठीक है, BC की वैल्यू भी सेम आ गई। -6 के स्क्वायर में अगर किसी को डाउट हो तो -6 का मल्टीप्लाई जब हम -6 के साथ करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और हमें देता है ये 36। तो आप चाहे प्लस के 6 का स्क्वायर कर लो या फिर आप माइनस के 6 का स्क्वायर कर लो, दोनों का आंसर प्लस का 36 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 इस तरीके से आया है और उसमें हमने 1 को ऐड किया तो √37 आ गई हमारी BC की वैल्यू। अब हम AC फाइंड करेंगे। AC को फाइंड करने के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2 एंड 7, -2। 5, -2 एंड 7, -2 ये हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं AC को फाइंड करने के लिए। यानी कि ये वाला हमारा x1, पीछे वाला y1, ये x2 एंड पीछे वाला y2। कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले इस तरीके से मेंशन करोगे। इस तरीके से मेंशन करने के बाद आपको फॉर्मूले में पुट करते समय कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडर रूट में वापस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे हमने x2, x1, y2, y1 रखे यहां पे, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट शुरू हो जाता है, यानी कि फिर हमारी कैलकुलेशन बचती है। यानी कि x2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 7 और x1 की वैल्यू हमारी 5, यानी कि 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारी -2, माइनस साइन बीच में, और y1 की वैल्यू है हमारी -2। ये फॉर्मूले में जो बीच में नेगेटिव साइन है ये हमेशा चलेगा, और अगर बाई चांस वैल्यू में भी एक और माइनस साइन है तो उनको यहां पे एक्स्ट्रा लिखेंगे हम। ठीक है, यहां पे गलती से इसको मिसजज मत कर जाना कि ये माइनस साइन आपने लिख दिया है तो एक और बार लिखना नहीं है, आपको 2 बार लिखना पड़ेगा अगर यहां पे भी माइनस में वैल्यू दी है तो। यानी कि हमारी AC की वैल्यू आएगी और सिंप्लीफाई होने के बाद 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा हमारे, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस यहां पे हुआ हमारा -2 एंड माइनस माइनस यहां पे हो जाएगा +2 इसका होल स्क्वायर, और -2 और +2 हो जाएंगे कैंसिल, यानी यहां पे आपका बचेगा 0। यानी कि AC इज इक्वल टू
अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हमारा हुआ 4 और यहाँ पे आपका 0 हो गया था क्योंकि यहाँ पे -2 और +2 हो गए कैंसिल, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, यानी कि आपकी AC की वैल्यू आ चुकी है 4 जो है अंडर रूट में से बाहर आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे AC आ गया है 2। ठीक है, यहाँ पे √37 और ऊपर भी √37 रूट में से बाहर नहीं आ पा रहा था, यानी कि हमारी AB BC और AC तीनों निकाल लेता है। यहाँ पे हम AB आ चुकी है हमारी अंडर √37, BC आ चुकी है हमारी अंडर √37 एंड AC आ चुकी है हमारी +2। ठीक है, ये तीनों साइड आ गई हैं। क्लियर डिनोट कर रहा है दो साइड इक्वल हैं, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, लेकिन एक और कंडीशन रहती है वो और हमें देखनी है। सबसे पहले ये √37 जो है, अगर यहाँ पे √36 होता तो हमारा आंसर आ जाता 6, करेक्ट है ना, लेकिन यहाँ पे √37 है, यानी कि हम मान सकते हैं कि 6.01 या 6.1 मान लेते हैं हम बाई चांस कि यहाँ पे 6.1 आ रही है इसकी वैल्यू। ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जो है 6.1 करीब आ सकती है, 6.01 कुछ भी आ सकती है। यहाँ पे हमें कैलकुलेटर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक अंदाजे के हिसाब से चलेंगे हम। सेम BC की वैल्यू हमारी 6.1 कुछ ही आएगी और AC हमारा 2 है। अब ट्रायंगल की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि कोई भी दो साइड का सम हम करें तो वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। वो चेक करने के लिए हमें इसे पॉइंट में लिखना पड़ा। और कभी भी आप वहां पे अंडर रूट में अगर ऐसी वैल्यू आ जाए तो प्लीज रूट को निकालने मत बैठना। ठीक है, वो काफी टफ वाला पार्ट होता है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लगती है। आप एक अंदाजे से लिखोगे कि अगर 36 होता तो 6 आता, यानी कि 37 है तो 6.1 कुछ आएगा। यहाँ पे भी आपने 6.1 लिख लिया और आपकी रिमेनिंग साइड तो 2 आपको एक परफेक्ट नंबर गिवन है ही। अब हम देखेंगे कि 2 का सम तीसरे से ज्यादा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली अगर आप इन दोनों साइड्स को ऐड करोगे तो वो ऑब्वियसली 2 से ज्यादा होगी, यानी कि आप AB और BC को ऐड करोगे तो वो आपकी AC से ज्यादा आएगा इन दोनों का सम। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, यानी कि AB को और AC को ऐड करोगे, AB में आपने अगर AC ऐड करा तो 6.1 में 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि 8.1 हो जाएगा। वो भी ज्यादा है BC से, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए बाकी दोनों साइड का सम। और हमारा जो एंड में एक और बचा है, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि BC और AC को ऐड करा हमने, तो इन दोनों का सम भी आएगा 8.1, जो कि रिमेनिंग साइड हमारी AB से बड़ा है। इस तरीके से आपको ये तीनों चीजें बतानी होंगी और एंड में आपको लिखना पड़ेगा कि AB और BC जो हैं वो इक्वल साइड भी हैं हमारी, यानी कि इधर से हमें ये प्रूफ हो गया है कि ये एक ट्रायंगल है, और AB और BC का इक्वल होने से हमें ये प्रूव हो गया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इधर से पता चला कि ये एक परफेक्ट ट्रायंगल है और यहां से पता चला कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड इसकी इक्वल है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होगा। हम लिख देंगे देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको 3 बार लगाना पड़ेगा जब भी ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर आपको कोई सा इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आएगा तो आपको AB, BC और AC तीनों साइड्स फाइंड करनी रहेंगी। तीनों साइड फाइंड करने के बाद दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तो आप उससे चेक करोगे कि ये एक ट्रायंगल है कि नहीं। जब आप वो प्रूफ कर दोगे उसके बाद आप बताओगे अगर AB और BC इक्वल आ गई हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे, यानी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक मेन चीज जो याद रखनी है कि x1 y1 x2 y2 इस तरीके से मेंशन करोगे स्टार्टिंग में ही, ताकि फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते समय आप कोई भी गलती ना करो। क्लियर है? कोई भी डाउट हो अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर कोई और सा क्वेश्चन इस पूरी यूनिट में से, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।